Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं और आज डेट है 8 फरवरी। ओके, सो हम 8 फरवरी की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को एंड तक देखना। दो तीन ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, तो इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज 8 फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी आपको पता होगा ये फरवरी मंथ चल रहा है, तो जुलाई से लेके फरवरी तक मतलब 8 मंथ्स आप अगर काउंट करेंगे तो यहां पर मैंने आपके लिए 8 मंथ की एक करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई है एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उसमें मैंने 1200 एमसीक्यूज रखे हुए हैं। मतलब 8 मंथ की 1200 एमसीक्यू से आप देख सकते हैं बजट वगैरह सारे अपडेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, 1200 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, जहां एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, डायग्राम्स भी बने हुए हैं। तो आपको ये बुकलेट अगर चाहिए हो तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आप बाय कर लेना। यहां पर आपको क्योंकि नोट्स भी मिल जाएंगे जो अभी मैंने डिस्कस किए, आपको यहां पर इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और साथ साथ में महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिल जाएगा। ये तीनों बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में। लेट मत करो, अगर आप लोग सीरियस हो इस कोर्स को जरूर बाय करो। ओके, और अगर बाय नहीं भी कर रहे हो ना तो मैं आपसे कहूंगा एक बार जाकर कंटेंट चेक कर लेना इस कोर्स का, आप खुद इसको बाय कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको पीडीएफ के चार्जेस व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं 8 फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, इसरो का कमर्शियल आर्म है, has played a key role in enhancing industry participation in space related activities। मतलब जो इसरो का कमर्शियल आर्म है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन हो सके स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो उस कमर्शियल आर्म का नाम क्या है? ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी राज्यसभा में इसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 2019 में ये स्टैब्लिश हुआ था एज अ प्राइवेट आर्म, या तो कह सकते हैं कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ओके, तो सी करेक्ट आंसर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, और न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी फरवरी में ही जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस है, उन्होंने बताया है कि स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स किस तरह हो रहे हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। ओके, क्योंकि इसका एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट रोल है किस तरह इंडस्ट्रीज को लाना है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में, वहां इस इसरो का आर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये एक पीएसयू है जो कि 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0? देखिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम लॉन्च की गई है 2.0। मैंने कहा कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, डिफेंस, कॉर्पोरेशन, होम अफेयर। क्या करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। देखो ऐसे याद कर लो, यूथ पार्लियामेंट तो वहीं से आप पार्लियामेंट्री अफेयर याद कर सकते हो। अब देखिए ये होता क्या है, ये यूथ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 है क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये एक NYPS शॉर्ट फॉर्म हो गया, दैट इज नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। ओके, 2.0 ये एक वेब पोर्टल है जहां पर सिटीजंस को अलाउ किया जाएगा, टू अलाउ सिटीजंस टू पार्टिसिपेट थ्रू 3 कैटेगरीज। ओके, तो वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, कि यहां पर आपको एक तरीके से यूथ पार्लियामेंट सेशंस होंगे कि किस तरह पार्लियामेंट में चीजें होती हैं, है ना, एक तरीके स्ट्रेंथन करेगा आपकी डेमोक्रेसी को, है ना। और स्कीम जो है उसका एम जो है, जैसे मान लो स्कूल्स है, अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इस अंडर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में क्या होगा, स्कूल्स या कॉलेजेस में यूथ पार्लियामेंट सेशंस, आपने देखे होंगे यूथ पार्लियामेंट सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। स्कूल्स में किशोर सभा कहेंगे, है ना, कॉलेजेस में तरुण सभा कहेंगे इसको, तो ये यूथ पार्लियामेंट सेशंस होंगे। ओके, वेब पोर्टल भी बनेगा, सिटीजन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस यूथ पार्लियामेंट सेशंस में। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट आजकल हम पार्लियामेंट में देखते हैं किस तरह डिसिप्लिन की जगह इनडिसिप्लिन चलता है वहां पर। ठीक है, बट स्टिल यहां पर जो है स्कीम का जो एम है वो है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, डिसिप्लिन प्रमोट करना, टॉलरेंस प्रमोट करना, और अवेयरनेस बताना कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, दैट इज नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। अभी मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एफर्ट से इसको स्टैब्लिश किया गया। ओके, अब ये केम इनटू फोर्स हो गया है, मतलब ये लागू हो गया है, केम इनटू फोर्स हो गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा। ठीक है, तो मैंने पूछा इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, ये है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो 7 बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो नोडल एजेंसी बनेगी वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज एनटीसीए जो है वो, याद रखिएगा, इसकी नोडल एजेंसी होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ये जो आपका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, याद रखना आपको, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में, जब 50 साल हो गए थे हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को। और जो 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात की जा रही है अंडर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर और प्यूमा। तो इन 7 को एक तरीके से आप देख सकते हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। और ये अलायंस क्यों बनाया गया है, इसमें एक्सपर्टाइज हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, है ना, उन सब के लिए ये चीज बनाई गई है। ओके, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना, अभी न्यूज में भी चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द रीसेंट कट बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए कितने सालों बाद रेपो रेट को कम किया है। अब देखिए रेपो रेट अगर कम हो गया है ना, और मैं बता दूं 0.25%, एक तरीके से यार 0.25% जो है वो आपका रेपो रेट कम किया गया है। पहले 6.5 था, और अब 0.25 कम हो गया, तो अब करेक्ट आंसर हो गया, आपका रेपो रेट हो गया 6.25%। ओके, तो याद रखिए रेपो रेट रिड्यूस आफ्टर 5 इयर्स, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। और ये है आपके आरबीआई के गवर्नर। जल्दी से इनका नाम मुझे बताइए, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं आरबीआई के नए गवर्नर, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, अब देखिए रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट होता है। अब देखिए रेपो रेट कम हुआ है ना, तो मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। रेपो रेट कम हुआ है तो याद रखिए जो आप बैंक से लोन लेते हैं ना, उसका इंटरेस्ट वगैरह जो है ना वो भी कम हो जाएगा, मतलब लोन आपको सस्ता मिलेगा। सरकार ने, याद रखिए आरबीआई ने आपका रेपो रेट कम किया है, तो लोन आपको सस्ता मिलेगा। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। वैसे डिटेल्स में आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर, जहां मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बट स्टिल अभी बेसिक याद रखिएगा, रेपो रेट कट किया है तो लोन आपको सस्ता मिल जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन में बी है, दैट इज 6.25% हो गया है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको कट किया गया है और 5 सालों बाद रिड्यूस किया गया है। आरबीआई गवर्नर, आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तक मेंशन कर चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3P पोजीशन इवेंट एट द 30th नेशनल गेम्स। आप कहेंगे सर 30th नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में हो रहे हैं, इस पे आपने ये क्यों पूछ लिया, किसने ये गोल्ड मेडल के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो, ये मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने जीता है 3P पोजीशन में, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर है इसका। ठीक है, अभी आपको बताओ, कल ही मैंने इवनिंग में नेशनल गेम्स का लेक्चर डाला था। ओके, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस लेक्चर को जाकर देख लो। पूरा 30th नेशनल गेम्स जो है ना, मैंने बहुत पॉइंट फ्रेम में उसको पढ़ाया हुआ है, तो जाकर वो लेक्चर जरूर देखो, कल ही इवनिंग में वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, तो यहां पर जिस पर्सन ने जीता है ना इस इवेंट को, आप ये मानिए उसने ओलंपिक्स में जिसने जीता है उसको हरा दिया है। ठीक है, और ये सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, नेवी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नीरज कुमार। आप कहें से इन्होंने हरा किसको दिया है, आपको पता होगा ओलंपिक्स जब भी हुआ था, पेरिस ओलंपिक्स, वहां पर जो हमारे स्वप्निल कुमार थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ओलंपिक्स में। और यहां पर याद रखिएगा इंडियन नेवी के नीरज कुमार ने पेरिस ओलंपिक्स के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे उनको हरा दिया, वो खुद 3rd रैंक पर आए हैं। ठीक है, और ये आए हैं नीरज कुमार रैंक 1 पर, इंडियन नेवी के से हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह तोमर जो है भी बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है। तो रैंक 1 पर आ गए नीरज कुमार, 2 पे आ गए हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, और स्वप्निल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में जीता वो रैंक 3rd पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नीरज कुमार को आई थिंक अब हमें ओलंपिक्स में आगे, आई होप ये सिलेक्ट हो और ये भी ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जब ये यहाँ पे इनको हरा रहे हैं वहां पर भी अच्छा फाइट दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो रिसेंटली। देखिए नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट आए, उसके रोड शो जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा इसको नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट भी कह रहे हैं, और उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यार कि यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने
ऑर्गेनाइज किया, और इसी के मिनिस्टर जो हैं वो सिंधिया जी हैं। ओके, और ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियल जो नॉर्थ ईस्ट का है वो ओपन अप हो पाएगा, है ना, और एक तरीके से इकोनॉमिक पावर हाउस बन के डेवलप हो पाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। तो उसके लिए ये अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन जेप्टो, जेप्टो के बारे में आपने शायद सुना होगा, ठीक है, became the world's second most downloaded mobile app in the foods and drink category in 2024। तो फूड्स एंड ड्रिंक कैटेगरी इन 2024 में यानी कि वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डाउनलोडेबल मोबाइल ऐप हो गया है, दैट इज इंडिया जेप्टो। तो बड़ी बात है ना, वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कंपटीशन रैंक 2 पे आ गया वर्ल्ड में देखा जाए तो। Which app was the most downloaded mobile app in the food and drink category in 2024? तो मोस्ट डाउनलोडेबल मोबाइल ऐप मैंने पूछा फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी में 2024 में कौन सा रहा है, ये तो रैंक 2 पर है इंडियन जेप्टो। तो रैंक 1 पे जो रहा है वो यूएसए का ब्रांड रहा है, इसका नाम है मैकडॉनल्ड्स, याद रखिएगा। तो डी जो है करेक्ट आंसर है मैकडॉनल्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडॉनल्ड्स यूएस फास्ट फूड चेन है ना, वॉज द मोस्ट डाउनलोडेबल, तो ये रैंक 1 पे है। बट जेप्टो इंडिया का याद रखिए क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाउनलोडेबल मोबाइल ऐप बनता है, ठीक है, ऑन फूड एंड ड्रिंक्स कैटेगरी। ओके, ये अभी सेंसर टावर रिलीज ने अभी इसको रिसेंटली इस इंडेक्स को रिलीज किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे DILEX, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री। तो दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो जो है अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैंने पूछा किस मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कोलैबोरेशन से, याद रखिएगा नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, नीति आयोग नहीं, करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ये अभी होने वाला है। कब होगा बता देता हूं मैं आपको, 28 और 21 फरवरी को, याद रखिएगा 6th एडिशन होने वाला है दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का, ठीक है, जो कि होगा इंडियाज इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर द्वारका न्यू दिल्ली में, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये अभी किसके हाथ में, हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, who hosted the conclave on towards Viksit Bharat at the rate 2047, strengthening economy, national security, global partnership and law। तो किसने होस्ट किया है, who hosted the conclave, मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है ना, टुवर्ड्स विकसित भारत जो 2047 का हमारा टारगेट है, देखिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नहीं किया, इसको किया नीति आयोग ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, नीति आयोग ने होस्ट किया है ना। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ है 6 फरवरी को हुआ है, सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया। और की हाईलाइट क्या था, की हाईलाइट ये था कि इसमें डिस्कशन हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है जिस तरह बाय 2047, उस सब चीजों पर इस पर डिस्कशन किया गया है। तो नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बता दो नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोमैटो पेरेंट कंपनी। अब देखिए जोमैटो ने अभी न्यूज में भी हम सुन रहे हैं उसने अपना नेम चेंज कर लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली उसने किया क्या है, देखिए जोमैटो के नाम से अब ये लोग और भी ब्रांड जो हैं वो बाय कर रहे थे, ठीक है, मतलब उसमें अपने शेयर्स को बाय कर रहे थे ये। तो अब ये जोमैटो तो है देखो फूड कंपनी के नाम से फेमस है, ठीक है, जो डिलीवर करती है फूड को, ठीक है। तो ये चाह रहे थे कि यार इससे दिक्कत आ रही क्योंकि अलग अलग हम अलग अलग सेक्टर्स में भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पेरेंट कंपनी का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और अब जो जोमैटो है वो उसके अंदर आ गई है, मतलब अब जो मेन कंपनी है जोमैटो का ऐप आपका अभी भी जोमैटो के नाम से ही रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है। बट अब उनकी जो मेन कंपनी हो गई वो गई एटर्नल, याद रखिए जो मेन कंपनी है वो हो गई एटर्नल, ठीक है। जैसे आपने फेसबुक का सुना था मेटा हो गया था, आपने सुना होगा, वैसे याद रखिएगा एटर्नल जो है वो उनका मेन नाम हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा तो वो बताए तो मैं आपको, देखिए एटर्नल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब एटर्नल के अंदर याद रखिएगा ऑल बिजनेस यूनिट जैसे कि जोमैटो, ब्लिंकिट, ये सब इन्हीं का है, हाइपर प्योर, डिस्ट्रिक्ट। पहले जोमैटो के अंदर ब्लिंकिट आ रहा था तो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया एक अलग अम्ब्रेला एटर्नल बना दिया है, उसके अंदर जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर, डिस्ट्रिक्ट, ये सब उनकी कंपनीज उस बिजनेस यूनिट के अंदर वर्क करेंगी। और आपको पता होगा जोमैटो का सीईओ कौन है, दीपेंद्र गोयल। अगर आप लोग शार्क टैंक देखते हैं तो आपने इनको देखा भी होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए एटर्नल लिमिटेड
तो अभी न्यूज में है, कुछ लोग बड़े परेशान हो गए कि इटर्नल नाम चेंज कर दिया है, अब जोमेटो का क्या होगा। तो देखिए जोमेटो का नाम जो उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम जो है वो चेंज किया है, और वो इसलिए भी किया, और ऐसा नहीं उन्होंने अभी किया है, वो 2 साल से धीरे धीरे इसको यूज भी कर रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Where will the 32nd session of Indian Art History Congress be held from 8th to 10th February 2025? तो 32nd सेशन जो है वो कहां पर हेल्ड किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, आईएससी बेंगलुरु नहीं, द करेक्ट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। याद रखिएगा, ये देखिए 32nd सेशंस ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस 8 से 10 फरवरी को हुआ है, ठीक है, जो कि जिसकी थीम थी रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन द आर्ट एंड कल्चर, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। और कहां ऑर्गेनाइज किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, जो कि आपको याद रखना है नोएडा में है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और थीम मैंने बताई दी, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस की अगर बात करूं, यानी कि इसका 32nd सेशन हुआ है, एक ऑल इंडिया बॉडी है जो स्टडी करती है ऑफ इंडियन आर्ट हेरिटेज। तो इंडियन आर्ट हेरिटेज की स्टडी करती है, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी बेस्ड है। ओके, और इसका 32nd सेशन अभी हुआ है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में कंडक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which organization has announced to withdrawal from the WHO following the USA? मतलब यूएसए ने भी विड्रॉ कर दिया, क्विट कर दिया WHO से, आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट इन कोविड टाइम। अब ऐसी एक और कंट्री ने यूएसए को फॉलो करते हुए उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया है WHO के साथ। तो कौन सी वो कंट्री है? तो वो है ये है उस कंट्री के प्रेसिडेंट। अब आप नाम इमेज देख के पहचान रहे होंगे, यस, द कंट्री नेम इज अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में विड्रॉ कर लिया। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम है जेवियर मिले। ओके, जेवियर मिले हैं ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ओके, अब आपको मुझे बताना है अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। अर्जेंटीना आपको पता होगा, इसको नहीं पता बता दूं, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है आपका, ठीक है ना, उसके नीचे उसी में ही ये अर्जेंटीना कंट्री है। ओके, अगर आप लोग नहीं जानते तो मेस्सी का नाम सुना होगा, मेस्सी अर्जेंटीना से ही बिलोंग करता है, ठीक है, लियोनेल मेस्सी जो फुटबॉल प्लेयर है। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ कैंपेन? किसका कैंपेन लॉन्च किया है? दैट इज शतावरी। याद रखिएगा, शतावरी कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ के लिए शतावरी कैंपेन लॉन्च किया। देखिए ये एक्चुअली वुमेन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। और ये प्लांट जो मैं आपको बता दूं, मेडिसिनल प्लांट जो है शतावरी जिसकी बात करो, इससे मेंस को भी एडवांटेज होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने? नाम से पता चला मेडिसिनल प्लांट है, तो इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है, याद रखना आपको, ठीक है। और प्रताप राव जाधव जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया फॉर द बेटर हेल्थ। और मैं आपको बता दूं शतावरी जो एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, इम्यूनिटी बूस्टअप करता है वुमेन्स हेल्थ के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी न्यूज में है। एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी। अब आप कहेंगे एनएसडीसी क्या है, या अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज दिस एनएसडीसी। इसकी इंटरनेशनल एकेडमी ओपन की गई है। तो मैंने पूछा ये कहां इनॉग्रेट की गई, कहां इसको ओपन किया गया है? एनएसडीएस की एकेडमी, ठीक है, फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी जो है वो ओपन की गई है। और मैं अभी आपको बताऊंगा इसका रोल क्या है, ठीक है। तो इसको ओपन कहां की गई है? इंदौर में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, इसको किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो ए जो है करेक्ट आंसर, ग्रेटर नोएडा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एकेडमी ओपन की गई है। इसको जो हमारे जयंत चौधरी हैं, जो बता दूं मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी जो है ग्रेटर नोएडा यूपी में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। देखिए एक्चुअली होगा क्या, यहां पे आपको याद रखें, जैसे कि हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे जर्मनी है, ठीक है, इजराइल है, जापान है, इन कंट्रीज में जो जॉब्स हैं उसके लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है कि नहीं, तो वो स्किल्स और ट्रेनिंग आपको ये जो एकेडमी है ना वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहां पर आप स्किल और ट्रेनिंग लेंगे जिसमें आपको इंटरनेशनली, याद रखिएगा, जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप ले सकें, ठीक है, क्योंकि हमें स्किल्स नहीं होती, हमें वो नॉलेज नहीं होती है, तो जो डिमांड है इजराइल की, जापान की, जर्मनी की, वो डिमांड्स हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उसकी ही उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमको स्किल मिलेगी इस एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी में, जिसको नोएडा यूपी में ओपन किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या है एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो आज का कंप्लीट होता है।
अब देखा होगा आज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, अब जाते जाते मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से लेके जनवरी तक की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज करीबन 110 पेजेस में 115 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, जहां पे स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, सब कुछ यहां पर मेंशन है। ओके, आपको करना है क्या इस बुकलेट को लेने के लिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए और मैं आपको वहां पर भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। प्लस मैं आपको देखिए सैंपल भी दिखा देता हूँ, 3 पेज का मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है। टोटल बुकलेट 110 पेजेस की है और सारी चीजें यहाँ पर 7 मंथ्स की मैंने कवर कर रखी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा, वो रहेगी 8 मंथ की, मतलब जुलाई से लेके फरवरी की भी करंट अफेयर्स मैंने उसमें ऐड कर दी है। देखिए बजट वगैरह सब कुछ एडेड है, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, डायग्राम रहेगा, एवरीथिंग वुड बी देयर, और करीबन 1200 एमसीक्यूज भी अवेलेबल रहेंगे। कैसे मिलेगी, अगेन या तो व्हाट्सएप करिए या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस, और जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां ये कोर्स दिखेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है क्योंकि यहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। ये सारे एडवांटेज मिलेंगे, और अगर आप नहीं भी बाय करो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके इसका कंटेंट चेक कर लेना, कितना इंपॉर्टेंट और कितना एग्जाम पर्सपेक्टिव है ये कंटेंट। ओके, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके पीडीएफ के चार्जेस ले सकते हो। ओके, याद रखिएगा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर 12 मंथ की चाहिए हमको, जनवरी से चाहिए, तो वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, वो भी आपको पॉइंट फ्रेम में मिल जाएगा यहीं पर। और कुछ लोग कह रहे होंगे सर 12 मंथ में हमको एमसीक्यू चाहिए, 2500 एमसीक्यू चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक के सारे एमसीक्यू चाहिए, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे हम। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है या तो एप्लीकेशन से आपको बाय कर लेना है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर हमको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ टू द पॉइंट मिल जाए, जहां हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। ओके, और आपको वहां पर 40% फ्लैट ऑफ में मेरा जनरल स्टडीज का कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा, तो उसको आप तुरंत जाकर बाय कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाता रहूंगा। ओके, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब करो, चैनल को विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, जिनको नोट्स चाहिए तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।